दोस्तों आज से हमें एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आप सबने इस सीरीज के मांगा वगैरह या फिर नॉवेल वगैरह को तो पहले से ही देखा होगा, लेकिन आज इस सीरीज का डोंगवा रिलीज हुआ है जिसकी कहानी थोड़ी बहुत सिमिलर तो होगी, लेकिन इसका एनिमेशन टॉप नॉच होने वाला है जिसे देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। साथ ही इसमें कहानी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी डाली जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस सीरीज में हमें श्याओ चेन नाम के बंदे के बारे में बताया जाएगा, जो कि स्टार्ट में तो कमजोर होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को, जो कि हीवन में रहता था, उसकी स्पिरिट को डाल दिया जाता है, जिस वजह से श्याओ चेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और पावरफुल बनने के बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से बदला लेगा, जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाने वाला है। तो इस सीरीज पे जरूर सपोर्ट दिखाना। तो चलिए हम एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें हीवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनफाई नाम का बंदा अपने भाई को आवाज लगाते हुए कह रहा था, बड़े भाई तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है, जिसका नाम असल में श्याओ चेन ही था। वो वहाँ पर आने के बाद यूनफाई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर यूनफाई आया है। श्याओ चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक बेचारे यूनफाई के ऊपर कर दिया होता है। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे यूनफाई की जान लेता है, तब यूनफाई चिल्लाते हुए कहता है, अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो? देखो तो मैं यूनफाई हूँ, आपका छोटा भाई। तब इस चीज को देखकर श्याओ चेन कह रहा होता है, यूनफाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। जिस पर यूनफाई कहता है, हाँ पता है आप कितनी खतरनाक कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस कल्टीवेशन में आपकी जान भी जा सकती है और मैं ऐसे नहीं देख सकता कि मेरा भाई ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए मारा जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया था। श्याओ चेन कहता है, ये कोई खतरनाक टेक्निक नहीं बल्कि ये हीवन ट्रिब्यूलेशन टेक्निक है। माना कि इसे कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में हाथ पे हाथ रख कर थोड़ी ना बैठ सकता। मुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो मुझे कैसे भी करके इतनी खतरनाक टेक्निक को तो सीखना ही पड़ेगा। यूनफाई कह रहा होता है, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? आप तो हीवन के 9 सुप्रीम बींग के अंदर से एक हो ना, तो आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो कल्टीवेशन का। जिस पर श्याओ चेन कह रहा होता है, हाँ बहुत बड़ा सुप्रीम बींग हूँ मैं, इतना बड़ा सुप्रीम बींग हूँ कि मैं खुद की पावर को कल्टीवेट ढंग से नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया सीधे तरीके से कल्टीवेशन करने की, लेकिन अब मुझे लगता है कि जबरदस्ती किए बगैर कोई फायदा नहीं है। मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस टेक्निक में आपका इसे कल्टीवेट करना लिखा है या फिर मरना लिखा हुआ है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या फिर आप इसे कल्टीवेट करते हुए मारे जाएंगे या फिर इसे कल्टीवेट कर लेंगे। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हम लिंगन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल मौजूद थे। वो लोग मास्टर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हाई लेवल के जो डिसाइपल थे उन लोगों ने रास्ता रोका होता है। वो लोग कह रहे थे, मास्टर अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है किसी को भी अंदर भेजने के लिए, इसलिए सारे लोग चले जाओ, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर कुछ डिसाइबल में तो वहाँ पर बहस हो जाती। वो लोग हाथापाई पे उतर आए थे, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन हाई लेवल के डिसाइबल उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी अंदर से श्याओ चेन नाम का एक डिसाइबल बाहर फेंकाते हुए आता है। इस बंदे का नाम भी श्याओ चेन ही है और ये हमारा मेन लीड होने वाला है। डिसाइबल वहाँ पर श्याओ चेन से कह रहे होते हैं, श्याओ चेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवार फान का अंदर घुसने की? आज हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसमें से लियू फेंग नाम का एक पावरफुल डिसाइबल भी होता है, वही यहाँ पर श्याओ चेन को धमका रहा था। तब श्याओ चेन लियू फेंग से कह रहा होता है, देखो ये अंडरवेयर किसका है जिसमें ऐसे लाल लाल हार्ट बने हुए हैं। लियू फेंग जब अपने पैंट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो मेरे अंदर से ही मेरा अंडरवेयर निकाल लिया। वो अपने साथियों से कह रहा था, पकड़ इसको, छोड़ना नहीं, इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे आज। सारे लोग श्याओ चेन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाकी लोग तो लियू फेंग की ऐसी हालत देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि बड़ी बेइज्जती हो गई लियू फेंग की आज तो। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आने के बाद सभी को शांत करा देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकने वाले थे, इसलिए श्याओ चेन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है, वरना लियू फेंग और बाकी तो उसे आज नहीं छोड़ने वाले थे। दूसरी तरफ हीवन के अंदर जो श्याओ चेन होता है वो अलग अलग पोर्टल बनाते हुए पूरी दुनिया के अलग अलग जगह को देख रहा था। वो कह रहा होता है, वो कहता है, ये दुनिया तो मुझे काफी अलग लग रही है। मैंने सुना है कि हीवन के बाहर जो भी वर्ल्ड आते हैं उसमें से 3rd नंबर का सबसे पावरफुल वर्ल्ड ये अर्थ ही है, जहाँ पर मैंने अभी इन लोगों को देखा। यूनफी कह रहा होता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बस इतना पता चल रहा है कि तुम स्पेस के अंदर अलग अलग जगह चीर चार कर पोर्टल बना रहे हो ताकि तुम नई नई चीजों को देख सको। श्याओ चेन कह रहा होता है, जाओ तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, तुम बाहर जाकर जरा निगरानी रखो, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि किसी टाइम पे यहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्पायर की बेटी आती होगी मेरी जान लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे काफी बड़े दुश्मन है। अगर उनकी कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत आके बता देना, तब तक कि मैं यहाँ पर क्या करना है वो देखता हूँ। जिसके बाद श्याओ चेन अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि क्या किसी वर्ल्ड में उसके जैसा पावरफुल कोई बंदा यहाँ पर मौजूद है क्या। लेकिन जैसे जैसे वो
अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा होता है, वहाँ पर गॉड की आवाज आ रही थी जो शियाओ चैन से कह रही होती है, शियाओ चैन क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए वापस हेवन के अंदर आओ। तभी वहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी आ चुकी थी, जिन दोनों ने वहाँ पर युनफेई की हालत खराब कर दी होती है। उन्होंने उसे बहुत मारा था। वो लोग शियाओ चैन से कह रहे होते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी। शियाओ चैन कहता है मुझे पता ही था कि तुम दोनों यहाँ पर किसी भी टाइम पे आते होगे, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार था। वो जो दोनों बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने अपने हेवन रेल्म को भी ब्रेक थ्रू किया हुआ है। शियाओ चैन कह रहा होता है तुमने जो युनफेई की हालत की है ना, उससे भी बुरी हालत में तुम्हारी करने वाला हूँ। जिसके बाद अब देखते ही देखते उन तीनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों के सामने शियाओ चैन यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उतना खतरनाक अटैक उन दोनों पे नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है। इसलिए शियाओ चैन अब अलग अलग वर्ल्ड के अंदर पोर्टल के जरिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है। उसका देखा देखी बाकी सारे लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। एक्सकैलिबर शियाओ चैन से कह रहा होता है ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है तुम्हारी जान लेने का, तुम तो बहुत बुरे फंस गए, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन शियाओ चैन तुमको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और जैसे उनका ध्यान भटकता है वो वहाँ से अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। उस पोर्टल के जरिए एम्परर की बेटी और एक्सकैलिबर ढूंढ रहे होते हैं कि अब ये कौन से पोर्टल के अंदर चला गया, लेकिन तब उन्हें एक पोर्टल के अंदर शियाओ चैन दिखाई दे जाता है। एक्सकैलिबर जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है, वहाँ के जो पौधे ही थे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो उसको निगलने को दौड़ रहे होते हैं। एक्सकैलिबर काफी ज्यादा उनसे बचने की कोशिश कर रहा था और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके रास्ते में जितने भी वो पौधे आ रहे होते हैं उन सभी की वो जान लेते जा रहा होता है, जिस वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था। वरना तो वो पौधे उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि वो पौधे उससे 100 गुना ज्यादा बड़ी हाइट में होते हैं। पर तभी कुछ पौधों ने मिलकर एक्सकैलिबर को वहाँ पर पकड़ लिया था। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर शियाओ चैन आता है, जो एक्सकैलिबर के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था उस वजह से एक्सकैलिबर की हालत खराब हो जाती है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो पौधे अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्परर की जो बेटी होती है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी, जो जगह पूरी रेगिस्तान जैसी होती है। शियाओ चैन वहाँ पर आने के बाद पीछे पीछे से ही एम्परर की बेटी को आवाज लगा रहा होता है। जैसे एम्परर की बेटी पीछे मुड़कर अटैक करने की कोशिश करती, शियाओ चैन वहाँ से भागकर दूसरे पोर्टल के अंदर घुस जाता है। इस वजह से तो एम्परर की बेटी के सारे अटैक बर्बाद होते जा रहे थे। साथ ही इससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि आखिर शियाओ चैन कहाँ बार बार घुसते जा रहा है। इसके बाद शियाओ चैन एम्परर की बेटी को अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल करवाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से तो एम्परर की बेटी की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। वो अब वहाँ पर शियाओ चैन का मुकाबला नहीं कर पा रही होती है। तब एम्परर की बेटी वहाँ पर शियाओ चैन से कह रही होती है शियाओ चैन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स थी, तब तुम मुझ पे कैसे हमला कर सकते हो, देखो तुमने मुझ पर कितने खतरनाक अटैक कर दिए हैं। तब शियाओ चैन कह रहा होता है जो पहले वाला शियाओ चैन जिसे तुम जानती थी ना वो तो कब का मर चुका है। इंसान का दिल जब मरता है ना उसके बाद ही वो खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से अब मैं पहले वाला शियाओ चैन नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे अंदर से सारी की सारी फीलिंग खत्म हो चुकी है। इसलिए आज तुम मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम्हें मुझे भी यही कंसिडर करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सारी चाल है मुझे यहाँ पर फंसाने की, इसलिए मैं तुम्हारी चाल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। तब वहाँ पर एक्सकैलिबर भी आ चुका था। एम्परर की बेटी कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारी जान ही ले लेंगे। तुम्हारा दिल तो मर ही गया है, तुम्हारी बॉडी को मर जाने में क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो चलो हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद देखते ही देखते तीनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो गई थी। तीनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं। ये सारी चीजें देखकर युनफेई कह रहा होता है न जाने क्या हो रहा है, मेरा बड़ा भाई किस हालत में होगा। एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई को कुछ भी ना हुआ हो। उधर शियाओ चैन अब भी अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करते जा रहा था। उस वजह से तो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर ये शियाओ चैन कर क्या रहा है, वो हमें खाली परेशान कर रहा है, सामने से आके अटैक तो कर ही नहीं रहा। दूसरी तरफ हम शियाओ चैन को देखते हैं जिसके पीछे अब भी फैंग और बाकी सारे लोग पड़े हुए थे। शियाओ चैन अब भी अंडरवेयर को लेकर भाग रहा होता है। वो लोग उससे कह रहे थे रुक जा यहाँ पर वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। फैंग ने तो सीधा अपने बीस्ट को निकालकर शियाओ चैन की तरफ ही भेज दिया था ताकि वो शियाओ चैन की, लेकिन जैसे फैंग आगे बढ़ रहा होता है बाकी लोग उसे वहाँ पर रोक लेते हैं और उससे कहते हैं ये शियाओ चैन फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुका है, वहाँ जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, वो जगह बहुत खतरनाक है, वो वैसे ही वहाँ पर जाकर मर जाएगा, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। शियाओ चैन फैंग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है देखो ये अंडरवेयर तो अभी भी मेरे पास ही है, क्या तुम बिना अंडरवेयर के ही घर पे जाओगे, हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। फैंग जैसे अंदर जाने वाला होता है उसके दोस्त लोग
लोग जैसे तैसे उसे वहाँ पर करके रोक लेते हैं कि रुक जाओ, अंदर जाओगे तो तुम्हारा मरना तय है, इसलिए चलो यहाँ से, हम बाद में इस शाओ चैन से अपना बदला जरूर ले लेंगे। उनके जाने के बाद जैसे ही शाओ चैन आगे बढ़ा होता है फॉरबिडन एरिया के अंदर, वहाँ पर जानमिंग नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि शाओ चैन की दोस्त है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे पता ही था कि तुम यहीं कहीं होगी। वो जानमिंग से कह रहा होता है तुम्हें पता है ना, मैं अपने सेट का टॉप 5 में आने वाला डिसाइपल हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे आकर चुपके से डराने की कोशिश करोगी और मैं डर जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। जानमिंग कह रही थी मैं यहाँ पर तुम्हें डराने नहीं बल्कि बचाने के लिए आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर जो पानी होता है उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की जीप बाहर निकल कर आ रही होती। उसे देखकर तो जैसे ही जानमिंग डरने वाली होती है, वहाँ पर शाओ चैन आ जाता है जो उस जीप से जानमिंग को बचा लेता है। शाओ चैन उससे कह रहा होता है तुम्हें खुद को बचाना चाहिए, ऐसे ही बदध्यानी में चलते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे पर हमला हो सकता है। जानमिंग कह रही होती तुम किस लिए काम आओगे, तुम होना हर टाइम मुझे बचाने के लिए, और तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है, आज तुम्हारा बर्थडे है। जिसके बाद शाओ चैन जानमिंग को घर लाने के बाद कह रहा होता है तुम हर साल मेरा बर्थडे याद रखती हो, मैं खुद अपना बर्थडे नहीं याद रख पाता, मुझे तो बस इतना पता चलता है कि मेरी जिंदगी के 1 साल और निकल गए, मैं तो बर्थडे वगैरह नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज के दिन हम दोनों अच्छे से बातें कर लेते हैं। तुम्हें पता है ना कि हमारे मास्टर को पॉइजन दे दिया गया था, इस वजह से एल्डर फैंग जो है वो अब पूरी की पूरी चीजों के इंचार्ज बन चुके हैं, वही सारी चीजों को संभाल रहे हैं। जानमिंग कह रही थी क्या मास्टर अभी भी खतरे से बाहर नहीं हुए क्या, उनके अंदर से पॉइजन कब निकलेगा? जिस पर शाओ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा पॉइजन मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि जब तक एल्डर फैंग सारी चीजों के इंचार्ज है ना, तब तक यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वो अगर ठीक भी हो जाएंगे ना, तब भी वो सभी लोगों को नहीं बताएंगे कि वो ठीक हो चुके हैं, ताकि अगर फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा बंदा है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में और उसकी सच्चाई जान सके, क्योंकि जब तक वो पॉइजन का शिकार है तब तक के लोग खुद की ही मनमानी कर रहे हैं। जानमिंग ये सुनकर डर जाती है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्या कौन कौन लोग हैं हमारे सेक्ट के अंदर जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाओ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो सुनकर जानमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद शाओ चैन जानमिंग से कह रहा होता है देखो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद शाओ चैन जैसे ही कमरे के बाहर निकल कर आता है, उसे एक जगह पर कोई बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर शाओ चैन कह रहा था अरे मुझे नहीं पता था कि दुआन अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा होगा। वहाँ पर दुआन के साथ एल्डर फैंग भी बैठा होता है, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग यही बातें कर रहे होते कि हमारे पॉइजन की वजह से अब भी वो मास्टर कैसे जिंदा बच चुका है, उसे तो मर जाना चाहिए था। वहाँ पर कुछ डिसाइबल भी मौजूद होते हैं। एल्डर फैंग कह रहा था दुआन से कि बस आप हमें ऑर्डर दो, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। जिस पर दुआन कह रहा होता है अभी तक कि हमें पता नहीं है कि आखिर लॉस्ट सोल वैली और लेयान सेट का क्या प्लान चल रहा है, इसलिए हमें अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। शाओ चैन उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक तरह से वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। दुआन एल्डर फैंग से कह रहा था बस आप जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा वैसा करते जाओ, वो दिन दूर नहीं जब आप इस लिंगुन सेट के लीडर बन जाएंगे, आपके हाथ में पूरा का पूरा लिंगुन सेट आ जाएगा, बस आपको मेरी बात माननी है और आपका सारा काम होते जाएगा। सभी लोग दुआन के सामने ग्रीड करते हुए कह रहे होते आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। दुआन वहाँ पर एल्डर फैंग से ये भी कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुम्हारे सेट के अंदर जानमिंग नाम की एक लड़की है, पूरे के पूरे 3 सेट हैं जो जानमिंग को लेने के लिए तैयार हैं, सभी उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास जो है ना रेयर हीवनली स्पिरिट बॉडी है। शाओ चैन ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लोग जानमिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहीं ये लोग जानमिंग को कुछ नुकसान न पहुंचा दें। पर जैसे वो घबराया होता है इस बारे में दुआन को पता चल चुका था, वो सीधा वहां पर आकर कपी फेंक कर शाओ चैन को मारता है। वो कहता है इसने हमारे प्लान के बारे में सुन लिया, इसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना। सभी डिसाइपल शाओ चैन के पीछे पड़ गए होते हैं, इसलिए शाओ चैन उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। साथ ही वहाँ पर जानमिंग भी आ चुकी थी जो जंगल में कुछ चीज को हर्ब्स वगैरह को तोड़ने के लिए आई थी। शाओ चैन कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर जानमिंग को इनके हाथों नहीं लगने देना चाहता, मैं कैसे भी करके जानमिंग को यहाँ पर बचा कर ही रहूंगा। इसलिए वो उन बदमाशों को इशारा करते हुए दूसरी तरफ ले जाता है जहाँ पर जानमिंग नहीं थी। बदमाशों को देखकर तो जानमिंग भी घबरा जाती है कि आखिर ये लोग कौन है। दूसरी तरफ हम हीवन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब भी शाओ चैन और एक्सकैलिबर और एम्पायर की बेटी की फाइट हो रही होती है। इस वजह से तो काफी ज्यादा हीवन टूट भी रहा था। वो लोग तो शाओ चैन को वहाँ
वहाँ पर छोड़ने नहीं वाले थे। कैसे भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो लोग आज शाओ चैन की जान लेकर ही रहेंगे। शाओ चैन उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी अप क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी की हालत खराब हो चुकी थी। शाओ चैन कह रहा था, तुम लोग मुझसे कम पावर लेवल में होने के बाद भी मुझसे फाइट करने के लिए आए थे, तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे हरा पाते, ऐसा कभी नहीं होने वाला था, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो वहां पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि वो उनकी जान ले सके, जिस वजह से तो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शाओ चैन तो भयंकर गुस्से में आ चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी अचानक से शाओ चैन जो होता है उसका अटैक वहां पर एकदम ही रुक जाता है, क्योंकि किसी ने उसके अंदर पूरी स्वॉर्ड को आर पार करके घुसा दिया था। और आप यकीन करोगे, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शाओ चैन का ही भाई युनफई था, जिसने अपनी स्वॉर्ड शाओ चैन के आर पार कर दी थी। शाओ चैन तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि आखिर युनफई ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। शाओ चैन खुद में कह रहा होता है, क्या मैं अब अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, क्या अब मैं मर जाने वाला हूँ। युनफई, ये तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं धोखा देने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देख लेना, अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैंने तुम पे भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तभी उसके सामने एक और पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर उसे अर्थ वाला शाओ चैन दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे वो डिसेबल पड़े थे उसकी जान लेने के लिए। हेवन वाला शाओ चैन उसे ही देख रहा होता है। वो डिसेबल अर्थ वाले शाओ चैन से कह रहे होते हैं, बस बहुत हो गया, कहाँ तक भागोगे, आज तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा प्लान सुनकर, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो अब सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। जैसे ही वो डिसेबल शाओ चैन की वहां पर जान लेने वाले थे, हेवन के अंदर से जो शाओ चैन होता है, जो खुद भी मरने वाला था, वो अपनी सारी की सारी पावर को शाओ चैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है अर्थ वाले शाओ चैन के अंदर, जिस वजह से अर्थ वाला शाओ चैन पूरी तरह से ऑरा में घिर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन डिसेबल के मार खाने की वजह से जितनी भी शाओ चैन को चोटें लगी थी ना, हेवन वाले शाओ चैन की वजह से उसकी सारी की सारी चोटें ठीक हो गई होती है और वो पूरे फुल पावर के साथ वहां पर खड़ा होता है। वो डिसेबल जैसे उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आते हैं, वो इतनी जोर से खाली आंखें क्या खोलता है, वो दोनों उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। इतनी ज्यादा पावर शाओ चैन के अंदर आ चुकी थी। शाओ चैन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है, उससे पूरा का पूरा आसमान का कलर बदल चुका था। इतना ज्यादा भयंकर ऑरा होता है। दूर दूर के सारे लोग इस नजारे को देखकर कह रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेंज फिनोमेना कैसे ऑक्योर हो गया यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कोई हेवन से बंदा आ रहा होगा यहाँ पर। हमें नहीं पता कि ये हमारे लिंगुन सेट के लिए एक श्राप होगा या वरदान होगा, लेकिन जो भी होगा वो हमें फ्यूचर में ही जाकर पता चलेगा। तो वहीं शाओ चैन इतने ज्यादा ऑरा को एक्सपीरियंस करने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। इसलिए जान मैंग और बाकी सारे लोग वहां पर आते हैं ताकि देख सके कि वहां पर कौन है। उन्हें वहां पर आने के बाद शाओ चैन दिखाई देता है, जो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वहां पर जो मास्टर खड़े होते हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि आसपास कोई ना कोई तो मौजूद था जिसने ही शाओ चैन की ऐसी हालत की है। शाओ चैन की बॉडी के अंदर से जो हेवन वाला शाओ चैन होता है ना, उसकी स्पिरिट आ चुकी थी। वो वहां पर आने के बाद कह रहा होता है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मुझे यहाँ पर ये मरता हुआ शाओ चैन दिखाई दिया, इसलिए मैंने अपनी सोल को इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है। इस वजह से मैं अपनी सारी मेमोरी भी अपने पास रख पाया हूँ। मुझे अपने दुश्मनों का नाम याद है, एक्सकैलिबर, एम्परर की बेटी और युनफई, तीनों याद रखना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं हेवन में घुसकर तुम्हें मारूंगा और अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।